नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो सीबीआई ने केस ले लिया है। आज हैंडओवर लेने वो पहुंच गए हैं मुंबई। अभी अभी फ्लाइट लैंड की है, बाहर निकल रहे हैं, हैंडओवर लेने जाते ही होंगे। तो आइए पहले आपको आज का घटनाक्रम बता दें और उसके बाद अपनी बात करें हम जो हम करना चाहते हैं। तो सुशांत सुसाइड केस की या सुशांत के जो केस है, सुसाइड एक थ्योरी है, एक बात बोली जा रही है, उसमें और भी अलग अलग वर्जन है। इस पूरी जांच की शुरुआत अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई अब पहुंच गई है, यह जानकारी हमको मिली है। एसपी नुपुर प्रसाद के नेतृत्व की में यह टीम वहां पर पहुंची है। एसपी नुपुर प्रसाद जांच टीम में सीएफएसएल यानी कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भी एक्सपर्ट हैं। कल सुशांत सिंह के घर पर रिक्रिएशन होने वाला है, यानी कि पूरे घटनाक्रम में वहां पर जिस तरीके से चीजें पाई गई, जो तथ्य हैं, उसके हिसाब से एक बार से फिर से इन्वेस्टिगेशन होगी। सीबीआई की एक टीम मुंबई पुलिस ने से सारी जानकारी लेगी, क्योंकि यह हैंडओवर की एक प्रक्रिया होती है कि आप सारी जानकारी लेते हैं कि भाई आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया अब तक, हमें जरा बताइए। दूसरी टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करेगी कि आपने क्या क्या पाया, आप बताइए। उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाएगा। सीबीआई की टीम में दिल्ली मुंबई के 25 से ज्यादा लोग हैं और कहां बैठ करके इसकी आगे की जांच होगी अभी उस पर तय नहीं हुआ है। तो शुरुआती जांच के लिए और हैंडओवर लेने के लिए यह सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंची है और यह इनका पूरा प्रोसेस है जो वो फॉलो करेंगे। अब एक चीज तमाम बार यह बोली जाती है कि सीबीआई को केस दे दिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई को केस दे दिया जाए ताकि जस्टिस मिले। लेकिन सीबीआई का खुद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी हमने इस बारे में सोचा है? आइए आपको कुछ प्रमुख ऐसे केस बताते हैं जिसमें सीबीआई का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरुषि मर्डर केस की। यह जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, आप लोगों को सबको याद होगा। सीबीआई के पास यह जांच गई जिसमें सीबीआई ने यह बोला अपनी चार्जशीट में कि राजेश और नुपुर तलवार ने ही हत्या की है। उन्होंने केस क्लोज किया और बोला कि यह हमारा इन्वेस्टिगेशन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को बरी कर दिया। जो आरोपी सीबीआई ने बताए थे राजेश और नुपुर तलवार, उनको अक्विट कर दिया, बरी कर दिया, क्योंकि उनको उस तरीके के तथ्य नहीं मिले। सीबीआई की थ्योरी में मौजूदा सबूतों के हिसाब से आप दोषी नहीं ठहरा सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। तो यह तो साहब हुआ एक हाई प्रोफाइल केस। दूसरा जिया खान वाला केस, उसमें क्या हुआ? 3 जून 2013 को घर में मृत पाई गई थी जिया खान। सूरज पंचोली पर, आदित्य पंचोली के बेटे, उन पर सवाल उठे कि अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला है। 3 जुलाई 2014 को सीबीआई को यह केस दिया गया, सौंपा गया। चार्जशीट में जिया की मौत सुसाइड से बताई गई। यह सीबीआई की जांच थी। चार्जशीट में यह लिखा था सूरज पंचोली के उकसावे पर सुसाइड हुआ है। यह चीज उस चार्जशीट में लिखी हुई थी। आरोप तय हो गए हैं, मुकदमा अब भी लंबित है और अभी ये इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी कि अभी अदालत में यह मामला नहीं गया। अब सोचिए कि और अदालत में जाएगा तो फिर कितना टाइम लगेगा। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा केस में हत्या हुई थी। 24 अप्रैल को आप सब लोग जानते हैं, इंद्राणी पीटर मुखर्जी उसमें आरोपी थे। बहुत हाई प्रोफाइल केस था। 18 सितंबर 2015 को यह केस सीबीआई के पास आया। आपको इस बात की भी जानकारी होगी। केस को अब तक क्लोजर नहीं हुआ है, केस बंद नहीं हुआ है, केस का अब तक क्लोजर नहीं हुआ है। अब आइए बात करते हैं नरेंद्र दाभोलकर मर्डर की, जिसमें उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है और इस पर ट्वीट भी किया है शरद पवार ने। 20 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या की गई नरेंद्र दाभोलकर की। 6 साल पहले सीबीआई को यह जांच दी गई थी। 6 साल पहले 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया सीबीआई द्वारा, लेकिन अब तक मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा है। अभी तक जो है वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चली रही है। तो अब आप इससे सोच लीजिए कि ये इतने सारे हाई प्रोफाइल मामले, और ये तो सिर्फ कुछ हैं, ऐसे तमाम और भी मामले हैं बहुत सारे, जैसे 2G केस, कोलगेट केस और तमाम बहुत सारे केस जिसमें इस तरीके से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, सीबीआई ने दोषी ठहराया लेकिन कोर्ट ने उसको गिरा दिया। तो ये सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सीबीआई को आप स्कॉटलैंड यार्ड मत समझिए। सीबीआई कोई मेट्रोपॉलिटन पुलिस नहीं और ना ही वहां शर्लॉक होम्स बैठे हुए हैं। उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत गड़बड़ है।
क्या सीबीआई दिला पाएगी सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इंसाफ? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। वाईपी सिंह फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब सीबीआई को जांच चली गई है। देखिए, एक तरीके से ये इसलिए भी मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं। आपको लगता है ये जो मल्टी एजेंसी प्रोब हो गई थी, 3-3, 4-4 एजेंसियां प्रोब कर रही हैं, अब कम से कम एक संगठित रूप से जांच होगी और एक एजेंसी जांच करेगी, तो उस लिहाज से ये ठीक हुआ है? बिल्कुल, ये तो एकदम सही हुआ, क्योंकि एक गाड़ी एक ही ड्राइवर चला सकता है, कई ड्राइवर नहीं चला सकते हैं, और ये बहुत ही सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है। कई केसेस में होता है, जैसे फ्रॉड के केसेस हो गए, चीटिंग के केसेस हो गए, कई जगह चीटिंग हुई है, मल्टीपल एफआईआर हो जाती है अलग अलग जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इन्वेस्टिगेशन एक ही एजेंसी करेगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिमाग यूज करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की भी इन्वेस्टिगेशन, मुंबई की इन्वेस्टिगेशन, दोनों जो है सीबीआई को चली जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि पहले जो इधर उधर जो इन्वेस्टिगेशन फटक रहा था, अब कम से कम कुछ तो सही दिशा में चलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं वाईपी सिंह साहब, आप ये बताइए, अब तो आईपीएस, पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, ये सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड हाई प्रोफाइल मामलों में इतना गड़बड़ क्यों है, इतना खराब? अब देखिए, सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जहां तक फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, उसमें बहुत सही नहीं रहा है, क्योंकि कई इसमें अलग अलग तरह की एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस आ जाती हैं या क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन खराब होता है। लेकिन जो बॉडी ऑफेंसेस हैं, जैसे मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, ये बहुत ही मुश्किल केसेस सीबीआई को मिलते हैं, जो कि राज्य पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है। जैसे दाभोलकर हो गया और इसके साथ कई लोगों की जो हत्याएं हुई, ये बहुत ही असंभव तरह का केस था, और कम से कम सीबीआई ने कुछ तो आगे बढ़ाया। जैसे उन्होंने पिस्तौल निकाली, खाड़ी के अंदर जो है इन्होंने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को बुला के उन्होंने कुछ तरह की पिस्तौल तो रिकवर की, भले ही वो प्रूव कर रहा है नहीं, लेकिन एक अटेम्प्ट तो है। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट एजेंसीज बिल्कुल अकार्यक्षम है, उससे थोड़ा बेहतर तो सीबीआई हो गई। प्लस इनके पास केसेस कम रहते हैं, एक यूनिट में मुश्किल से 2, 3, 4 केसेस साल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनकी पूरी एजेंसीज लग जाती है, इनके पास काफी फोरेंसिक मटेरियल एजेंसीज रहती हैं, एम्स हो गया, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हो गई, भोपाल की जो फोरेंसिक्स लेबोरेटरी, इस तरह की कई बड़ी बड़ी एजेंसी इनके साथ चलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जहां बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन भटक रहा था, अब सीबीआई अगर बहुत मेहनत से चेष्टा करेगी तो जरूर लाइन पे आएगा। जी, वहां पर थोड़ी सी दिशा मिलती है। देखिए, बिल्कुल भी किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उनके जांच से पहले डिमोटिवेटिंग बात करने का इरादा और मकसद बिल्कुल नहीं है हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीबीआई को एक तरीके से आप समझ रहे हैं, शर्लॉक होम्स की तरह प्रस्तुत किया गया है कि यही आएंगे और यही इंसाफ दिलाएंगे। ऐसा इतिहास गवाह नहीं है इस बात का, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसमें कितना सीबीआई की खराब इन्वेस्टिगेशन जिम्मेदार है और कितना यह बात जिम्मेदार है कि सीबीआई को यह मामला मिलता ही तब है जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में जो क्लूज हैं वो उसको बटोरने में देर हो जाती है। जैसे कि इस मामले में 45-50 दिन बाद सीबीआई आई है, अब क्या मिलेगा? अब सीबीआई भी जो है अपना, उसके बहुत सारे एक लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा जाए, जब उसकी मृत्यु हुई, उस समय मुंबई पुलिस वहां पे गई, उस समय जिस ढंग से उनको पूरा का पूरा एक फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट पूरे इंडिया से बुला के ले जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। डीएनए एक्सपर्ट्स उसी समय छोटी छोटी एविडेंसेस मिल सकती हैं, जैसे किसी के कपड़े का कुछ रेशे निकल गए, कुछ जो है किसी का बाल कहीं गिरा हुआ है, इस तरह से बहुत सारी एविडेंसेस जो कलेक्ट हो सकती थी उस समय कलेक्ट हो जाती, वो नहीं कलेक्ट हुई। तो अब 2 महीने बाद जब सीबीआई जा रही है, तो निश्चित रूप से एक तरह का वो ऑलरेडी क्राइम सीन के काफी सबूत जो है शिथिल हो चुके हैं या हट चुके हैं, और अब इसके बाद जो है सीबीआई पूरी क्राइम की पुनर्रचना करेगी, वो डमीज लगाएगी, उस तरह से सुसाइड कैसे किया, क्या किया, एक्सपर्ट्स के इन्वेस्टिगेशन होंगे। कई बार ये लोग फॉरेन एजेंसीज भी बुला सकती हैं इसको जो है एक्सपर्ट एडवाइस देखने के लिए। शर्लॉक होम्स नहीं होंगे, लेकिन शर्लॉक होम्स को की सहायता ये जरूर ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि, और चूंकि ये इतना सेंसिटिव केस हो चुका है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की फिलहाल चांसेस नहीं लग रही हैं। ये मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और मुझे लगता है कि बाकी पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से इसको अगर डीलिंक कर दिया जाए तो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि सीबीआई उसमें कुछ करने की चेष्टा करेगी। वो अलग बात है कि अगर ये सुसाइड है
तो सीबीआई सुसाइड ही कह सकती है, और कुछ गलत केसेस बनाने की मेरे ख्याल से इसमें कोई सीबीआई कदम नहीं लेगी। पहले भी इसरो के केसेस में जब इतना बड़ा हल्ला मचा तो सीबीआई ने साफ कह दिया कि इन लोगों पे केस नहीं बनता। मुश्किल केस सत्येंद्र दुबे का था जो असंभव था, पता नहीं उसको कैसे किसने मारा, फिर भी उन्होंने जो है आरोपियों को कहीं ना कहीं खोज निकाला। तो मुझे लगता है कि सीबीआई को चांस देने अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ भला। बिल्कुल, ये आप बहुत एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि अब भले ही देर से वो आएंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन लाजमी रूप से और पुलिस फोर्स और जो उनका एक ज्यूरिसडिक्शन का एक मसला रहता है बाकी पुलिस फोर्सेस का, वो प्रॉब्लम सीबीआई के पास नहीं है, तो उनके पास वो बल है कि वो आगे जाकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर पाए। अब आइए मिस्टर वाईपी सिंह, हम बात करते हैं कि और मामलों में क्या होगा। देखिए अभी तक क्या है, मल्टी एजेंसी प्रोब हो रही थी, मुंबई, पटना, ईडी, अब सीबीआई आ गई, तो उम्मीद यह है कि अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। लेकिन जो ईडी की प्रोब चल रही है उसका क्या होगा, और अगर और कोई एफआईआर हो गई तो वो भी क्या सीबीआई उसकी जांच करेगी, या वो किसी और स्टेट में सपोज अगर कोई एफआईआर हो जाती है तो अब क्या होगा? पहला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, इससे संबंधित कोई भी एफआईआर होगी तो ये जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। दूसरा जो ईडी का है, ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन करता है। हर केस में अगर देखा जाए, जैसे चिदम्बरम का भी केस हुआ, पहले सीबीआई ने केस रजिस्टर किया और फिर वो पैसा कहां कैसे कैसे डिस्पोजल हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। मुझे लगता है कि ईडी का इन्वेस्टिगेशन का स्कोप बहुत ही कम, बहुत ही सीमित है। सिर्फ सुशांत सिंह का पैसा कहां कहां गया इसकी वो लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जो मुख्य केस है ये सीबीआई ही करेगा। और चूंकि ईडी बहुत ही सूक्ष्म क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन अगर उनके इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में कहीं पैसे की लिंकेजेस हैं और वो अगर उन्होंने सीबीआई को सबूत दे दी, तो अगर पैसे का मोटिव है या कोई और मोटिव है और अगर उसको सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में समावेश कर दिया गया तो जरूर कुछ अधिक सबूत मिलेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वाईपी सिंह साहब, सीबीआई के कुछ मामलों में आपने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं सीबीआई की फंक्शनिंग के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो जैसा होगा वो वैसा बता देंगे, उसमें राजनीतिक दबाव नहीं चलता, लेकिन आरोप तो सीबीआई पर कुछ और ही लगते हैं। सीबीआई प्रमुख भी बहुत पहले ये बोल गए कि मैं कोई स्वायत्त संस्थान नहीं हूं, केज्ड पैरेट बोला गया सीबीआई को। आपका तजुर्बा? देखिए, सीबीआई का जहां तक इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, यहां पे अगर 100 बदमाश लोग करे हैं तो सीबीआई ने अगर किसी एक को टारगेट किया है तो 99 को छोड़ दिया, एक को जो पकड़ा है वो सही पकड़ा है। तो इस तरह के केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते रहते हैं। जैसे अभी जयपुर में अशोक गहलोत की क्राइसिस हुई तो वहां पे ईडी की रेड हो गई। ये टारगेटिंग जो है, विच हंटिंग एक्सरसाइज, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये उससे भिन्न है। इसमें पूरी की पूरी सीबीआई अपनी रिसोर्सेज और ताकत लगा देगी एक आरोपी को पकड़ने के लिए। ये एक बॉडी ऑफेंस है, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मोटिवेशंस नहीं है। छोटे मोटे जो है, अगर किसी को समन करना, ये तो सिर्फ एक तरह की किसी की बदनामी करने तक ये जा सकते हैं, लेकिन अगर सही आरोपी को पकड़ना है तो इसमें ये एक बिल्कुल अनूठा केस है और इसमें राजनीतिक मुझे लगता है इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। सीबीआई जो है बिल्कुल किसी निर्दोष को नहीं फंसाती है, लेकिन अगर 10 दोषी हैं तो उसमें से कई बार एक दोषी पकड़ लेती है, 9 को छोड़ देती है, लेकिन ये उस तरह का केस नहीं है और मुझे लगता है कि सीबीआई इसमें कुछ तो तह तक पहुंचेगी। वाईपी सिंह साहब, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और खबरों की खबर में अब बात दिल्ली एनसीआर में जमकर हुई बारिश की। कल की तरह आज भी बारिश ने दिल्ली और गुरुग्राम में तैयारियों की पोल खोल दी। पहले हम आपको दिखाते हैं मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की तस्वीर, जहां इफ्को चौक के पास सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की है, जहां बहुत ज्यादा पानी भर गया है। इस पानी में डीटीसी की बस फंस गई, कुछ और गाड़ियां भी वहां पर फंसने की खबर है।